हमारे बुजुर्ग सही कह गए हैं, हर मौसम का अपना अलग ही अंदाज होता है, खाने का, पीने का, पहनने का और सोने का। तो ये बात तो सही है, जो एंजॉय हम ठंडी में करते हैं वो गर्मी में नहीं कर पाते, और जो गर्मी में करते हैं वो सर्दियों में नहीं कर पाते। ये तो सबको पता है कि जिस चीज़ का आनंद हमें सर्दियों में मिलता है, उस चीज़ का आनंद हमें गर्मी में बिल्कुल नहीं मिलता। तो जैसे हम लोग सर्दियों में बहुत ज़्यादा आलू वगैरह खाते हैं, बहुत हरी हरी सब्जियाँ होती हैं, फ्रेश सब्जियाँ होती हैं, वैसे हम लोग गर्मियों में प्याज वगैरह ज़्यादा खाते हैं, कच्ची प्याज हो, पकी प्याज हो। लेकिन हम लोग प्याज का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि प्याज की जो तासीर होती है ठंडी होती है, और खाने में भी इसका अलग ही अंदाज होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल कुकिंग विद अनुभव। आज हम सूजी और कच्ची प्याज से बहुत ही टेस्टी नाश्ता बना के तैयार करेंगे, जो कि सबको पसंद आएगा। बच्चों के टिफ़िन का हो, या तो कभी चाय के साथ कुछ खाने का मन करे, और हेल्दी भी होगा क्योंकि प्याज से बनने वाला है, तो बहुत ही हेल्दी होगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली थी। आप क्वांटिटी कम ज़्यादा भी कर सकते हैं, आपको जितना बनाना हो, जितना आपके फैमिली मेम्बर में हो सदस्य, उतना आप बना सकते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए थे। 4 से 5 ब्रेड के हम लोग स्लाइस लिए हैं। इनकी साइड को निकाल लेंगे। आप पूरे स्लाइस को ही ब्रेड क्रम्स बनाना है हमें, तो आप पूरे स्लाइस से ही बना सकते हैं, लेकिन हमने साइड इसके निकाल लिए हैं। इस तरीके से इस नाश्ते को आप बनाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। और गर्मियों में तो प्याज, कच्ची प्याज हो, प्याज का सैलेड भी गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है, जहाँ की मुझे ठंडियों में बहुत कम पसंद आता है, लेकिन गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है। तो गर्मी में प्याज का रायता हो, प्याज के पराठे हो, प्याज की कचौरी हो, बहुत ही अलग ही अंदाज से इसका टेस्ट आता है। तो इसीलिए, और वैसे भी मैं गर्मियों में प्याज के पराठे, कचौरी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मेरे घर में बनती हैं, सबको बहुत पसंद आती है। तो गर्मियाँ शुरू होते ही हमारे यहाँ प्याज की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा ही आने लगती है मार्केट से, मतलब कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्याज आने लगती है, और आलू वगैरह थोड़ा कम हो जाते हैं। तो इसी प्याज से हम लोग बहुत सारी रेसिपी बना के तैयार भी करते हैं, और कच्ची प्याज भी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा खाई जाती है। अगर आप प्याज नहीं खाते हैं तो आप इसकी जगह खीरा वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्रेड क्रम्स भी बना लिया। बातों ही बातों में हमारा ब्रेड क्रम्स भी बन गया, और हमारे जो प्याज है वो भी कट हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने 4 से 5 मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं। तो आलू की क्वांटिटी हमें यहाँ पे कम ही रखनी है, तो इसलिए हमने कम ही लिया हुआ है। और अगर आप नाश्ता ज़्यादा बनाने वाले हैं तो आप क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले एक चटपटा सा मसाला तैयार करेंगे, जो कि इसके अंदर हमने डाल दिया। आलू के अंदर हरी धनिया, बारीक कटा हुआ हरा मिर्च, लाल वाली जो शिमला मिर्च होती है वो, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हम लोग पाव भाजी मसाला, थोड़ा सा सफ़ेद नमक, काला नमक, थोड़ा सा हम यहाँ पे डाल देंगे पास्ता मसाला और गरम मसाला। सारी चीज़ें हम ऐसे ही ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मसाले देख लीजिएगा जो आपको खाने पसंद हो। तो बच्चों के लिए अगर बना रहे हैं तो इसी तरीके से बनाएंगे, थोड़ा बच्चों के फ्लेवर के हिसाब से अगर डालते हैं मसाले तो अच्छा रहता है। यहाँ पे बारीक कटा हुआ हरा धनिया, बारीक कटी हुई हरी धनिया हमने डाल दिया, और पालक भी डाल दिया। तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको सब्जियाँ ऐड करनी हो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। आप यहाँ पे खीरा ऐड कर सकते हैं, गाजर ऐड कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। सारी चीज़ों को हम लोग अच्छे से मिक्स करेंगे। बहुत ज़्यादा मतलब हल्के हाथ से ही मिक्स करना, बहुत ज़्यादा टच नहीं करना, नहीं तो क्या होगा, जो पालक वगैरह है उससे पानी रिलीज होने लगेगा। तो हमारा जो ये मसाला बना है आलू का, तो ये थोड़ा मतलब कि ढीला हो जाएगा, पानी पानी जैसे लगेगा। तो इसलिए हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा इसमें मॉइस्चर आ जाएगा, तो सूखा सूखा ही रखना हमें मसाले को। तो इस तरीके से हमें टिक्कियाँ बना लेनी है। तो अब चलिए, हमने यहाँ पे लिया है आधी कटोरी सूजी। सूजी आप कोई भी ले सकते हैं, बारीक ले सकते हैं, मोटी ले सकते हैं, क्योंकि हमें सूजी को भिगाना है। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा मोटी वाली सूजी है तो आप इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लीजिए। तो हमें सूजी को पानी के अंदर भिगा देना है। तो जितना हमने सूजी लिया है उतना इसको पानी डाल के भिगा देंगे। सूजी हमारी फूलती रहेगी, और हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने सूजी को भिगा देना है। आधी कटोरी सूजी में आधी कटोरी पानी डाल देंगे, और इसको अच्छे से भिगा देंगे। सूजी हमारी फूल जाएगी तो हमारा नाश्ता भी बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा, और इसमें बाइंडिंग भी बहुत अच्छे से आती है। या तो आप जार के अंदर डाल के और उसमें थोड़ा सा पानी डाल के भिगा दीजिए। सूजी भी हमारी अच्छे से, धनिया और पालक। तो अब यहाँ पे डाल देंगे वाइट वाला तिल। तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे सब्जियाँ और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे भी आप मेथी वगैरह का इस्तेमाल कर सकते हैं, हरी मेथी जो होती है। अब यहाँ पे डाल देंगे थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और थोड़ा सा वाइट वाला
तिल भी हमने डाल दिया हुआ है, जो कि हम बता चुके हैं। तो यहाँ पे देखिए सूजी फूलने के बाद इस तरीके से हो जाती है, मतलब कि जैसे रबड़ जैसे हो जाती है, फैलने लगती है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे हम थोड़ा सा जो जार में हमारे लगा हुआ था, क्योंकि हमने जार में इसको फेंट लिया हुआ था पानी और सूजी डाल के, तो इससे क्या हुआ है कि अच्छे से हमारे इसमें बाइंडिंग भी आ जाती है। तो थोड़ा सा पानी और डाल देंगे और इसको जो इसकी कंसिस्टेंसी है थोड़ा हमें रनिंग जैसे रखनी है। तो इस तरीके से ये भी रेडी हो चुका, बैटर भी हमारा रेडी हो चुका। लेकिन फिर भी आपको अभी थिक लग रहा है तो सेम इसी तरीके का हमें चाहिए। अब चलिए देख लेते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमने जो प्याज कट किया हुआ था, जो हमने आलू से फिलिंग बनाई हुई थी, तो इस तरीके से हम टिक्कियों में, मतलब कि यानी टिक्कियाँ जैसे बना के और प्याज के ऊपर रख देंगे। इस तरीके से सारे प्याज के ऊपर हम इसी तरीके से रख देंगे। तो एक बार इस नाश्ते को आप ज़रूर ट्राई करिएगा, गर्मियों में बहुत अच्छा लगता है खाने में। और इडली, डोसा, बर्गर, समोसे, पिज़्ज़ा, ये सारी चीज़ें आप मार्केट से लाते हैं तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा मार्केट की चीज़ें खाना अच्छा नहीं होता है। तो इस तरीके से बनाएंगे तो बच्चे मार्केट का खाना बिल्कुल से भूल जाएंगे। और बच्चों के इस टाइम पे छुट्टियाँ भी चल रही हैं, तो बच्चों को भी आप घर का इस तरीके से बना के दे सकते हैं। और बहुत बच्चे हैं प्याज वगैरह जैसे नहीं खाते हैं, तो आप इस तरीके से बच्चों को खिला सकते हैं। और इस नाश्ते में प्याज का जो अलग ही अपना फ्लेवर होता है, बहुत अच्छा लगता है। जब आप ट्राई करेंगे तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए, जो हमने सूजी का बैटर बना के रखा हुआ था, सूजी में हमने बेसन और सोडा, दही, ये सारी चीज़ें बिल्कुल से ऐड नहीं की हैं। आप यहाँ पे थोड़ा सा बेसन 1 से 2 चम्मच ऐड कर सकते हैं, लेकिन हमने इसको भिगा दिया हुआ था सूजी को 8 से 10 मिनट के लिए, और हमने मिक्सर जार में इसको फेंट लिया हुआ था, जो कि हमने नहीं दिखाया हुआ है, हम बता दे रहे हैं, आप समझ जाएंगे। और यहाँ पे जो हमने ब्रेड क्रम्स बनाया हुआ था, तो उसमें इस तरीके से लगा देंगे। इस तरीके से हम लगा देंगे और इससे क्या होगा कि नाश्ता हमारा ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी बन के तैयार होगा। तो जो हमने बैटर बनाया हुआ था सूजी को, उसको ज़्यादा रनिंग में नहीं रखना है। अगर आप बहुत पतला उसका घोल जैसे बना देंगे तो फिर आपका जो ये नाश्ता है कुरकुरा नहीं बनेगा। इसी तरीके से हमें सारे नाश्ते को डिप कर देना है। सारे नाश्ते को हम बना के रेडी रख, यानी कि करके रख लेंगे। तो इस तरीके से सूजी में डिप करते जाएंगे जो बैटर हमने बना के रखा हुआ था, और प्याज के ऊपर टिक्की रख देंगे आलू की। इससे क्या होता है, बहुत अच्छा टेस्ट आता है, बिल्कुल बर्गर जैसे खाने में लगता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए, सारा नाश्ता हमारा बन के रेडी हो भी चुका है। अब हम यहाँ पे फ्राई करने के प्रोसेस में चलते हैं, जो कि हमें लो टू मीडियम में ही फ्राई करना है, हाई फ्लेम में बिल्कुल नहीं करना है, नहीं तो नाश्ता हमारा कच्चा रह जाएगा। और बच्चों की पसंद का अगर बना रहे हैं तो खास ध्यान रखें, ताकि बच्चे भी खुशी खुशी इसको खाएं। यहाँ पे देख सकते हैं, आपको इसका टेम्परेचर समझ में आ रहा होगा, यानी कि हमने ऑयल को गर्म कर लिया था, उसके बाद बिल्कुल डाउन कर दिया है, और कि यानी कि बस थोड़े थोड़े बबल्स आ रहे होंगे। और जैसे ही डालते हैं तो ऑयल हमारा ठंडा है, ज़्यादा गर्म नहीं है, मतलब कि नॉर्मल से रखना है। एक बार ऑयल को गर्म करने के बाद इसके बाद थोड़ा फ्लेम को हमें फ्लेम ऑफ कर दीजिए, या तो थोड़ा लो कर दीजिए। इससे क्या होगा कि नाश्ता हमारा अच्छे से सीख जाएगा, बहुत क्रिस्पी होता है। एक बार आप ट्राई ज़रूर करिएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, सारा नाश्ता हमें इसी तरीके से फ्राई कर लेना है। और फ्रेंड्स, यहाँ तक आने के बाद अगर आप भूल गए हैं लाइक करना, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। वहीं पे पास में बेल आइकन होगा, सब्सक्राइब बटन होगा, प्लीज़ उसको भी टच करिएगा और हमें सपोर्ट करिएगा, हमें आगे बढ़ने में हमारी हेल्प करिएगा। क्योंकि फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो को शूट करने में, एडिट करने में और आप तक पहुंचाने में। तो अगर आपको हमारी आसान सी रेसिपी और हेल्दी, जो हम घर पे बनाते हैं और घर पे खाते हैं, वही हम आप लोगों के साथ शेयर करने की पूरी कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ हम ऐसी रेसिपी खुद नहीं खाते हैं जो कि हेल्थ के लिए अच्छी ना हो, तो हेल्दी रेसिपी बनाते हैं और आप लोगों के साथ हेल्दी ही शेयर भी करने की भरपूर कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, अब हम इस नाश्ते को खाने के लिए एक स्पाइसी सी खट्टी मीठी सी चटनी बनाएंगे, जो कि हम टमाटर से बनाएंगे। इस टाइम पे बहुत अच्छे टमाटर आ रहे हैं, तो इन टमाटर से ही हम ये मीठी चटनी बना के तैयार करेंगे। तो हमने तड़का लगा, और इसके बाद अब हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ टमाटर डाल देंगे। तो टमाटर आप बॉयल करके भी डाल सकते हैं, यहाँ पे डाल देंगे थोड़ी सी हरी मिर्ची।
जो कि 2 पीस हमने कट कर ली थी, डाल दिए हैं। ये भी अच्छे से चटक जाएगी। इसके बाद ही हम यहाँ पे कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मिर्ची भी हमारी अच्छे से सीख जाएगी। इसके बाद हम यहाँ पे बारीक कटा हुआ जो हमारा चॉप किया हुआ टमाटर है उसको भी ऐड कर देंगे। अच्छे से इसको हम मिक्स कर देंगे। तो इस नाश्ते के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। आप इसको अदर नाश्ते के साथ भी खा सकते हैं और एक बार इस तरीके से आप घर पे चटनी बनाइएगा, आपको बहुत आनंद आएगा खाने में। तो डाल देंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। ज़्यादा हमें नमक का इस्तेमाल भी नहीं करना है यहाँ पे। अब डाल देंगे हम लोग चीनी। चीनी भी डाल दिए हैं। अब इसको एक बार मिक्स कर देंगे और फ्लेम को हम लोग यानी कि लो ही रखना है, लो कर देंगे और इसको कवर कर देंगे एक बार। इसको हमने एक बार ढक दिया है ताकि अच्छे से सीख जाए, टमाटर कच्चे न रहें बिल्कुल से। अब यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग जो रेड फूड कलर आता है तो डाल देंगे। अगर आपके पास नहीं है तो अदरवाइज बिल्कुल नहीं डालिएगा, क्योंकि कलर में थोड़ा डिफरेंस ज़रूर रहेगा लेकिन खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो अगर आप ऐसे खाना चाहते हैं तो ज़रूर एंजॉय करिएगा बगैर कलर डाले हुए, और अगर कलर डाल देते हैं तो भी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखिए चटनी की थिकनेस आपको समझ में आ रही होगी। चटनी भी हमारी रेडी हो गई है। जो कि आप इसकी जगह टमाटर है, जैसे इमली है और चीज़ें जिस चीज़ की आपकी चटनी मतलब पसंद आती है आपके घर में, उसी तरीके से बना लीजिए। इस चटनी को हम कई दिनों तक स्टोर भी करते हैं, ख़राब बिल्कुल से नहीं होती। नाश्ता हमारा सीख गया है। मीडियम आंच पे इसको सेकना है, उलट पुलट करके ऐसे सेक लें। तो देखिए हमारा क्रिस्पी सा नाश्ता बन के तैयार हो गया है। अगर आज की रेसिपी फ्रेंड्स अच्छी लग रही है, यूजफुल लग रही है, तो फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिएगा। और यहाँ पे देखिए प्याज का जो अलग ही टेस्ट आता है, बहुत अच्छे से प्याज इसके अंदर गल जाती है, सॉफ्ट हो जाती है और ऊपर का जो इसका पार्ट रहता है वो बहुत ही क्रिस्पी रहता है, तो खाने में बहुत ही आनंद आता है। एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए आप सबका तहे दिल से धन्यवाद। एक बार इस नाश्ते को ज़रूर ट्राई करिएगा। और गर्मियों का सीज़न है, मेरे बच्चे तो हफ्ते में इसको 4 से 5 बार ज़रूर बनवाते हैं और मैं बनाती हूँ। आप भी एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको भी बहुत पसंद आएगा। अचानक से अगर गेस्ट आ जाते हैं, घर पे कुछ नहीं है, तो ये सारी चीज़ें हमारे घर पे रहती हैं, तो आप आसानी से इस नाश्ते को बना के तैयार कर सकते हैं। आपने अपना इतना कीमती टाइम दिया, इसके लिए थैंक यू। तो फ्रेंड्स, कच्ची प्याज और सूजी का ये नाश्ता बनाएंगे तो आपके बहुत सारे पैसे खर्च होने से बच जाएंगे, क्योंकि मार्केट से नाश्ता लाना नहीं पड़ेगा। और घर पे इस तरीके से बनाएंगे तो आप पैसों की बचत भी कर सकते हैं, क्योंकि घर पे अगर हेल्दी नाश्ता बन जाता है तो मार्केट से क्यों लाना महंगे नाश्ते। घर पे ही बनाएं और हेल्दी भी होगा। प्याज खाने से फ़ायदे भी होते हैं गर्मियों में, तो ज़रूर बनाएं, खाएं, एंजॉय करें।